हाँ जी, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप सभी का अभिनंदन, आप सभी का स्वागत। बढ़िया क्लास चल रही थी, आपके साथ मैं भी क्लास का आनंद ले रहा था। कौशलेन जी सर ज्योग्राफी की क्लासेस ले रहे थे और मैं भी सीख रहा था कि कहाँ से। मुझे याद आ रहा है कि जब जब मानसून लौटता है तो तमिलनाडु में बरसात होती है, तो मैं सीख ही रहा था कि कहाँ क्या क्या होता है। बच्चों सर पहले तमिलनाडु जाके आए थे और बरसात के सीजन में गए थे, यानी क्रिसमस डे के आसपास तमिलनाडु थे। उस समय मैं बाढ़ का आनंद लिया था वहां, ठीक है। और उसी समय मुझे फोन भी किया था कि यहाँ बरसात क्यों हो रही है। फिर मैंने कारण भी बताया थोड़ा बहुत, और कारण फिर ध्यान दो छंद में बताया था, सोरठों में बताया था कारण। चलिए पढ़ो, आगे क्लास का एंजॉय करो। चलिए, बहुत धन्यवाद आप सभी का। नई क्लास अब आपके सामने है, हिंदी, और हम हिंदी ग्रामर पढ़ रहे थे, तो हिंदी ग्रामर की अब अगली प्रैक्टिस कर लेते हैं। रीट के ऊपर हमारा जो दाव चल रहा है, आसानी से जीतेंगे रीट को, आराम से मजे के साथ हम लोग आगे आने वाले हैं मेंस की तैयारी के लिए। बस ये थोड़ा सा 2-3 दिन का मामला है, तो 2-3 दिन की कहानी आपको रीट में इतनी बड़ी सफलता दिलाएगी, क्योंकि मिशन आपके लिए लगातार उस पर काम कर रहा है, और संस्थान जिस मन के साथ आपसे काम कर रहा है, उसके बाद आपको निश्चित रूप से महसूस हो जाएगा कि रीट का पेपर आपके सामने बहुत बौना था, बहुत अदना था, बहुत छोटा था। चलिए स्टार्ट करता हूं मैं क्लास को। लगातार क्लासेस चल रही हैं, 72 घंटे अब टूटेगा लगातार लाइव का वर्ड रिकॉर्ड, और उसमें एक सहयोगी मेरी तरफ से भी आपके साथ ये रेगुलर क्लासेस। 70 क्वेश्चन तक हमने पहले कर लिया था, आगे हम 71 से क्लास को शुरू करेंगे आज, क्योंकि 70 प्रश्न हमने पहले कर लिए थे। तो आगे चलते हैं और 71 पे आए अपन। धर्मेंद्र जी ने ये पीपीटी लगाई दी है, और कल तक हमने ये सारे प्रश्न कर लिए थे ऑलरेडी, तो 71 से हम प्रश्न अब कर लेंगे। ग्रामर के प्रश्न चल रहे थे, संधि आपने पढ़ ली थी, समास के प्रश्न आपने पढ़ लिए थे, उपसर्ग के प्रश्न भी आपने बहुत सारे कर लिए थे, और अब प्रत्यय वाले प्रश्न हम पढ़ेंगे, क्रिया, संज्ञा और जो भी प्रश्न आगे के वो सब भी हम पढ़ने वाले हैं। ओके, तो चलिए साथियों, 71 से मैं शुरू हो जाता हूं, और 71 प्रश्न जो है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर अब ये रहा। किस शब्द में तद्धित प्रत्यय है? आपको बता रहे हैं तद्धित प्रत्यय कहां पर है। धनवान, पछतावा, धरती और घुमाव, 4 ऑप्शन आपके सामने है। तद्धित प्रत्यय कहां पर है? जी, धनवान में, पछतावा में, धरती में, या चौथा जो शब्द है वो है घुमाव। शब्दों की जाल, शब्दों की माया, और उसमें ढूंढना है आपको तद्धित प्रत्यय कौन सा है। सोच के जवाब दे दीजिएगा। दौलपुर वालों, डीके वैष्णव, नरेश बाबू, भावना जी, सरोज सैनी, शकु सोनी, शिबी मालव, बूंदी, बताइएगा। सपना दायमा जी, खुशबू रानी, एलएस सिंह राजपूत, निशु जैन, सरस्वती, देवंदा, मीना छोरा, टारगेट, रीट, आशा लोधा, मोहित यादव जी। और जवाब लोगों का आ गया है अक्सर। ए यहां पर है तद्धित प्रत्यय। कैसे पता चला कि ए है? आप सभी जानते हैं कि तद्धित जो होता है वहां पर संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण का प्रयोग होता है। तद्धित प्रत्यय कौन से होते हैं? जिन प्रत्ययों का प्रयोग करते समय संज्ञा आए, सर्वनाम आए और विशेषण आए, वो तद्धित होते हैं। और जहां पे क्रिया का प्रयोग होता है वो सभी के सभी कृदंत प्रत्यय होते हैं। आप सभी जानते हैं कि क्रिया जो प्रत्यय है वो 2 ही प्रकार के हैं, एक तो कृदंत है और एक तद्धित है। अब देखिए, पछताना क्रिया है, धर का मतलब धारण करना, ये भी क्रिया है, और घूमना भी क्रिया है, लेकिन धन क्रिया नहीं है। तो जो है ऐसी स्थिति में जहां क्रिया होती है वहां कृदंत होता है, नहीं होती वहां डायरेक्ट समझ लीजिए तद्धित होता है। तो यहाँ पे चूंकि धन आया है, संज्ञा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा तद्धित प्रत्यय होगा? धनवान इसका उदाहरण होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 72 पे आ गए हम। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है? गुर्राहट वर्ड देखिए, क्रियाबोधक प्रत्यय, कर्तृवाचक तद्धित, भाववाचक कृत या करणवाचक कृत? गुर्राहट वर्ड है, गुर्राहट। ठीक है, वैष्णव, तशु गढ़वाल,
बताइएगा गुर्राहट में प्रत्यय कौन सा है? मनीष पाल, ऐशवीर सिंह, सुमन जी, चंपाराम बिश्नोई सामराव, जोधपुर से देख रहे हैं शायद। अच्छा, सूर्य नगरी, ओके। ज्यादातर लोगों ने आंसर दिया है सी ए, दोनों के बीच का। देखिए गुर्राहट में गुर्राना तो क्रिया हो गई, प्रत्यय कौन सा लग गया? आहट। गुर्राना तो क्रिया है, प्रत्यय लग गया आहट। अब आप जानते हैं कि गुर्राना क्रिया है और आप सभी समझते हैं कि जहां कहीं भी क्रिया का प्रयोग होता है वहां पे हमेशा कृदंत प्रत्यय होता है। तो प्रत्यय तो कृदंत है, कृदंत या कृत एक ही बात है। कृदंत बोलो या कृत बोलो, क्योंकि कृदंत का मतलब होता है कृत प्लस अंत, जिसके अंत में क्रिया हो वो कृदंत है। तो निश्चित है कि प्रत्यय तो कृत होना है, तद्धित तो है नहीं। तो ये तो आंसर गलत हो गया। अब बताना है आहट किस में आता है? तो आहट भाववाचक होता है। ए आ आई आनाप आब आबा आबट आहट ई ओता ओती तीते नैनी, ये सबकी सब जो प्रत्यय हैं कौन कौन से? ए आ आई आन आप आब आबा आबट आहट ई ओता ओती ती ते नैनी, ये सारे के सारे भाववाचक प्रत्यय है। तो यहां पर ये आंसर हो गया। कई लोग टेंशन में आ गए, आल्यो ए वाले टेंशन में आ गए। बेटा क्रियाबोधक में तो हुआ आता है, क्रियाबोधक में हुआ लिखा होता है प्रत्यय, हुआ थोड़ी लग रहा है यहां पे। तो आत्मा बेरोजगार की कह रहे हैं कि मेरा गलत है। बलराम मीणा ईश्वरना लिख रहे हैं मेरा गलत हो गया। अच्छा, उसका सही था, आत्मा बेरोजगारी का सही था, कोई बात नहीं, हो जाता है गलत सही। सी सीख लो आप लोग। सुमन लता जी, रेणु शर्मा, प्रियंका, पपुलाल लोधा, शिवी मालव, शीतल कुमारी मीना। चलिए विशंत जागीरदार साहब, अगला प्रश्न देखते हैं। कर्तृवाचक में अका, काकू, अक्कड़, आलू, आड़ी, ईयल, एराया, उड़ा, तावाला, हार, ये सब आते हैं। और करणवाचक में ता, करणवाचक में न उ न उ नी, ये सब आते हैं। ओके, चलिए 72 के बाद 73 पे आ जाओ। आहट तद्धित प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? आहट तद्धित प्रत्यय किसमें नहीं लग रहा? रुकावट में, कड़वाहट में, चिल्लाहट में, घबराहट में। आहट तद्धित प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? देखो इसमें ये प्रश्न है ना, इसमें थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। दरअसल रुकावट शब्द लिखा है ना, ये भी सही ऑप्शन नहीं है। आप रुको, भी आंसर मत दो, मैं रुकावट हटा रहा हूं यहां से और उसकी जगह कुछ नया लिख देता हूं। ये लिख देता हूं मैं बौखलाहट। अब बता दीजिए, अब आंसर दो, आंसर आप दो। वो रुकावट थोड़ा सा आवट लगा हुआ था वहां पे आहट की जगह, तो वो और भी अलग हो रहा था। आप थोड़ा ज्यादा बढ़िया आंसर दे सकते हैं आप। मेघा जी, पटेल कुमार, सुल्तान। रुकावट हटा दिया है मैंने ऑप्शन में से, दोबारा दो आंसर। ए वालो रुको, हाँ रुकावट मैंने हटा दिया ऑप्शन से। अब जवाब दो दोबारा। बिल्कुल, बहुत सारे लोगों ने सही जवाब दे दिया है। कड़वाहट जो है ना, यहां पे कड़वा विशेषण है। ओके,
उस समय चिल्लाना, घबराना और बौखलाना ये क्रिया है। तो बौखलाना, चिल्लाना और घबराना ये तीनों वहां पे क्रिया हैं। तो समझ लो आप क्या हो जाएगा। समझ में आ गया? चलो अब उसके बाद और तो आप जान ही गए हैं कि कड़वा विशेषण और सारी क्रियाएं हैं। क्रियाओं पे कृदंत होता है, विशेषण है तो तद्धित है। तद्धित ही पूछा था। पैतृक शब्द में एक प्रत्यय के साथ मूल शब्द क्या है बताइए। जो पैतृक वर्ड है इसमें एक प्रत्यय के साथ मूल प्रत्यय बताइए क्या होगा। आंसर आपका आना चाहिए। ओके, आगे चलें। तो चलो वेरी गुड, मजा आ गया आज तो। अच्छा जवाब दे रहे हैं आप लोग। एक लगा है और देखो यहां पे है पै। तो जब भी पै आएगा ना तो आई जब भी आता है तो उससे पहले यहां पे ई या ए आई होता है और उसको आई में बदला जाता है। तो यहां पे देखो पी 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 और पै, तो ये तो हो नहीं सकता शुरुआत में। तो ये पैतृ कोई शब्द नहीं है। और पिता लिखेंगे तो त्रि लगाना है, पैतृक आदत है के साथ रह जुड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में पितृ शब्द होगा, पितृ प्लस एक, और इससे पी का हो जाएगा पै, तो ये बन जाएगा पैतृक। बी आंसर सही है। 75 में पा जाओ। उपनिषद शब्द में एक प्रत्यय लगाने पर कौन सा शब्द बनेगा। आपको उपनिषद में इक लगाना है और बता दीजिएगा इक लगाने पे क्या होगा। क्लियर? जी, तशु गढ़वाल का कहना है कि 73 फिर से देखो। 73 में क्या देखना भाई, तद्धित प्रत्यय पूछ रहा था। तद्धित कड़वा ही होता है बेटा, आपने सही नहीं पढ़ा, मैंने सिखा दिया था इसको। अब इस पे आओ आप। उपनिषद में एक लगाना है तो देखो ऊ का औ हो जाएगा,
इक जब भी लगाते हैं, एक विशिष्ट प्रत्यय है, तो इक जब भी लगाते हैं पहला वाला अक्षर ऊ का औ हो जाएगा, औ हो गया। प नी श और द में जब इक लगाओगे तो दिक बनेगा, तो बन गया औपनिषदिक। और औपनिषदिक कहाँ है, ये रहा। आंसर क्या हो जाएगा, ए। औपनिषदिक कहाँ है, ए आंसर हो जाएगा यहां पर। औपनिषदिक होगा, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। 76 पे आते हैं। 76 में कह रहा है कि तद्धित प्रत्यय के प्रकार बता दो। तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? जैसे कृदन प्रत्यय के प्रकार होते हैं, ऐसे तद्धित के प्रकार होते हैं जी। तो बताइएगा तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं? तद्धित प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, ये आपको बताना था प्रियंका प्रजापति जी, सुषमा पूनिया, इंद्रजीत। देखिए तद्धित प्रत्यय 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 6। कर्तृवाचक, भाववाचक, गुण या संबंधवाचक, स्त्रीवाचक, ऊनता या न्यूनतावाचक और विशिष्ट प्रत्यय जिनको अपत्यवाचक बोलते हैं। अपत्यवाचक। तो कुल मिला के 6 प्रकार होते हैं और ये 6 प्रकार आपके सामने डी ऑप्शन में लिखा हुआ है। तो 76 में डी सही होगा आंसर। आगे देखते हैं 77वां प्रश्न आपके सामने। हरितिमा शब्द में कौन सा प्रत्यय है? हरितिमा, इसमें तिमा प्रत्यय है, इमा प्रत्यय है, आ प्रत्यय है, ई प्रत्यय है। हरितिमा में कौन सा है आपको बताना है। रोहित मीना साहब, तद्धित नहीं पूछा है क्या? 73 में तद्धित नहीं पूछा है? एक बार दोबारा देखूं, ऐसा हो तो मैंने पढ़ा था उसके आधार पे। तो आहट तद्धित प्रत्यय से कौन सा शब्द नहीं बना है? ओहो ये गलत है, प्रश्न ही गलत था। फिर ये प्रश्न ही गलत था। सही कह रही है तशु गढ़वाल, सही कहा उसने। तद्धित प्रत्यय से कौन सा शब्द बना है? प्रश्न ये होता ना, ये होता। प्रश्न ही गलत है क्योंकि ऑप्शन में रुकना, चिल्लाना और घबराना। भाई चिल्लाना, घबराना, रुकना क्रियाएं दिख रही हैं, कड़वा विशेषण है। तो तद्धित नहीं है, तो तद्धित तो इसी एक में ही है। 3 तो फिर 3 आंसर हो जाएंगे, वो तो गलत है। बिल्कुल बिल्कुल, यहां थोड़ी सी समझने में चूक हुई। इसका प्रश्न थोड़ा सा गलत बन गया था, कोई बात नहीं, आगे चलते हैं। अच्छा, जब भी ऐसी कोई बात हो जाए ना भाई, प्रश्न में 3 आंसर हो गए वहां पे, अब 3 आंसर तो हो नहीं सकते। तो आप एक बात मान लिया करो कि गलती मानव से ही होती है। ओके, हाँ, पूजा पटेल जी, उषा गुजर। तद्धित प्रत्यय के प्रकार आपने देख लिए। हरितिमा में प्रत्यय आप बता रहे थे और 77 में आपने आंसर दे दिया, बिल्कुल बोनस दे दिया। और हाँ, पूजा जहांगीर कह रही है कि गलती इंसान से होती है। मैं कहता हूं पूजा, गलती मानव से होती है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हरितिमा में हरित वर्ड है, उसके साथ इमा प्रत्यय है। हरित वर्ड है, उसके साथ इमा प्रत्यय लगा हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा? जी, यहां पर ए आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलते हैं। 78, वैज्ञानिक शब्द में मूल शब्द बता दो। वैज्ञानिक जो वर्ड है उसमें मूल शब्द क्या है? भावना जी,
चांदशीना बूंदी, मीनाक्षी चावला, जीएस शर्मा जी। हनुमान भादु कह रहे हैं कि गलती सबसे होती है पर मानव शर्मा से नहीं होती। वो देखिए प्रश्न अपन ने पढ़ ही गलत लिया था, है ना, तो गलत पढ़ लिया तो फिर उसका जवाब 3 आंसर आ रहे थे वहां पे, तो 3 तो नहीं हो सकता ना, इसलिए प्रश्न ही चेंज कर दिया। 78 में विज्ञान लिख रहे हैं ज्यादातर लोग, नहीं। सुनो आप मेरी बात, शब्द है मूल ज्ञान। मूल शब्द क्या है? ज्ञान। वी उसके आगे उपसर्ग है और एक उसके बाद प्रत्यय है, तो ये हो गया उपसर्ग जो मूल शब्द के आगे लगता है, ये हो गया प्रत्यय जो मूल शब्द के पीछे लगता है, और ये क्या हो गया? मूल शब्द। मूल शब्द क्या होता है? मूल शब्द वो होता है जिसके टुकड़े करने पे अलग अलग अर्थ नहीं निकलते हों। आप ज्ञा और ने को अलग अलग बांट दो तो ज्ञा का कोई अर्थ है क्या, ने का कोई अर्थ है क्या? नहीं है। इसका मतलब मूल शब्द है। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा? बी। जी, आंसर क्या हो जाएगा? बी। चलो 79 पे आ जाते हैं। 79वां प्रश्न कह रहा है कि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनने का सही उदाहरण बताओ। ऐसा जो जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना है। दानव से दानवता, सर्व से सर्वस्व, चतुर से चतुराई और गाना से गान। बताइए। कोई बात नहीं, गलत हो जाते हैं आपके तो टेंशन क्यों करते हो? यहां पे सही सीख तो लिया ना साथ के साथ ही, घबराओ मत। संगीता धारीवाल जी, माया भगोरा जी, लक्षिता छिपा जी। सेवेंटी 79 में बिल्कुल दानव जातिवाचक संज्ञा है और उसको दानवता में कन्वर्ट किया है ता लगा करके। प्रत्यय जब भी लगाते हैं ना, भाववाचक संज्ञा बनाने के लिए लगाए जाते प्रत्यय, तो यहां पे ये हो जाएगा। ओके, चलो निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? पेड़, पुस्तक, पढ़ाई, रजाई। भाववाचक संज्ञा कौन सा शब्द है? 80 में देखिएगा, 80वां प्रश्न। भाववाचक संज्ञा बात करते हैं तो देखिए, भाववाचक संज्ञाओं में स्पर्श नहीं होती, टच नहीं की सकती, देख ही नहीं सकते। अब मान लो आप एक बात पे आ जाए, जैसे भाववाचक संज्ञा अदृश्य होती है, अस्पृश्य होती है, आप इनको केवल महसूस कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो, देख नहीं सकते। तो ये पेड़ दृश्य है, पुस्तक दिख जाती है, रजाई दिख जाती है। पेड़ को टच कर सकते हो, पुस्तक को, रजाई को, लेकिन पढ़ाई को तो नहीं कर सकते ना। ये भी याद रखिए कि भाववाचक संज्ञाओं का निर्माण प्रत्यय लगा के होता है। पढ़ना क्रिया है, उसमें आई प्रत्यय लगाया गया है, तो सी आंसर यहां पर हो जाएगा, सी में। 81 पे आ जाइएगा। 81वां प्रश्न, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? हिमालय, अशोक, पवित्रता, नदी। जातिवाचक संज्ञा आपको बतानी है, कौन सा है? जो शब्द जातिवाचक संज्ञा है वो बताओ कौन सा है। शानू वर्मा, रीना रावल जी। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि पढ़ाई भी दिखती है रिजल्ट के बाद। रिजल्ट के बाद पढ़ाई खड़ी हो जाती है ना, 16 श्रृंगार करके कि ये रही मैं पढ़ाई, मुझे देख लो। अब भाव है, महसूस करना पड़ता है। बिल्कुल, यहां देखिए हिमालय और अशोक तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है, क्योंकि एक पर्वत के लिए आया है, एक वृक्ष के लिए आया है।
पवित्रता भाववाचक संज्ञा है तो बचा क्या? नदी। ये जातिवाचक है। अगर गंगा यमुना ऐसा कुछ लिख देंगे तो व्यक्तिवाचक हो जाएगा, तो नदी यहां पर आंसर है, डी हो जाएगा। इनमें से विशेषण से बना शब्द कौन सा है? ममता, सुंदरता, बालपन और लड़कपन। आपको संज्ञा शब्द तो हैं, ये दिख ही रहे हैं, सारे के सारे भाववाचक संज्ञाएं। ये आपको बताना ये है कि ये कौन से, इनमें से कौन सा शब्द है जो विशेषण से बना है। सरोज बिश्नोई, लून सिंह, सिया मीना, उषा, बबली चरोड़िया, कन्हैयालाल अग्रवाल, अनुसुईया मेघवाल, विनीता त्रिपाठी जी, बरुनाथ, मोहिनी लक्षकार, ममता जाट, सुषमा पूनिया, नरेंद्र वकोलिया, प्रीति जी, गीता जी। बताइए बेटा आंसर क्या होगा? विशेषण से बना संज्ञा शब्द कौन सा है? आपको छांटना है विशेषण। मम तो सर्वनाम है, सुंदर विशेषण है यहां पर, और तो जातिवाचक संज्ञा है, बालक और लड़का। तो सुंदर विशेषण है, उससे ता बना सुंदरता, तो विशेषण से बनी संज्ञा तो दो आंसर है। इनमें विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? फिर प्रश्न है विशेषण का। विशेषण से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? आप जवाब दे दीजिएगा। मातृत्व, शिशुता, छुटपन और बचपन विशेषण से बनी। बचपन तो है नहीं, अभी आ गया था पहले प्रश्न में ही, तो बचपन तो है नहीं। और देखिए जी, इंदिरा पालीवाल जी, राशि शर्मा जी, ज्योति भास्नव, अजीत फागना, अजीत फागना। अच्छा, ये टेक्निकल टीम जो है ना, अजीत फागना को ब्लॉक कर देना भाई, इसको ब्लॉक कर दो। एक आईडी है अजीत फागना के नाम से, हटा दो इसे, ये बकवास कर रहा है। कई बच्चे आते हैं, कुछ बिना मौसम की संतानें हैं, तो दिक्कत तो पैदा करेंगे ये लोग। क्या है कि उटपटांग लोग हैं, माँ के गर्भ में आए थे ना, तब से इन्होंने उटपटांग हरकत करना शुरू कर दिया था, तो अब तो करेंगे ही बाहर आके। तो विशेषण से बने भाववाचक संज्ञा की बात करें तो छोटा, बड़ा, ये सब विशेषण होते हैं, ठीक है। तो छोटा से छुटपन बना है, इसलिए यहां पर सी आंसर हो जाएगा। ओके, माता तो विशेषण थोड़ी है बेटा। हाँ, आगे चलें। चलो 84 पे आइएगा। सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी है? अपनापन, परायापन, नैतिकता, समता। बताइए, सर्वनाम से बनी भाववाचक संज्ञा, अपनापन, परायापन, नैतिकता और क्षमता, क्या आंसर होगा? जवाब आप लोगों के आ रहे हैं। ये हिंदी सीईटी में भी काम आती है, बिल्कुल। ये हिंदी एसआई में भी काम आती है, एलडीसी में भी काम आएगी। रीड तो आप पढ़ ही रहे हो, ग्रेड 3 के मेंस के एग्जाम में काम आएगी, ग्रेड 2 में काम आएगी, ग्रेड 1 में काम आएगी, पटवार में काम आएगी, ग्राम सेवक में काम आएगी। आप पढ़ते जाओ, जो भी बड़े एग्जाम दोगे ज्यादातर काम आएगी। अपनापन सही आंसर है। ज्यादातर लोगों को पता है कि अपना सर्वनाम होता है और अपना से अपनापन बनाया है। कहानी एकदम क्लियर है। 84 हो चुका है, 85 पे आएंगे अपन। इनमें से कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? जातिवाचक संज्ञा से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है। मजदूरी, खुशहाली, दलाली, चोरी। जातिवाचक संज्ञा है सब की सब। एक ऐसी है जो जातिवाचक संज्ञा नहीं है, क्योंकि जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक बनाए गए हैं। जी, प्रश्न बढ़िया है रंजीत जी। इकरार हुसैन,
शिल्पी पाठक जी, कविता कुमावत जी, जवाब दीजिएगा। दर्शनी शर्मा, देखिए, जातिवाचक संज्ञा ढूंढना था आपको, खुश नहीं है। ओके, खुशी का भाव होता है, तो आपको तो जातिवाचक से ढूंढना है। तो मजदूर, दलाल और चोर, ये तीनों जातिवाचक शब्द हैं, तो इसलिए बी आंसर हो जाएगा यहां पर। चलो 86 पे आते हैं। कौन सा शब्द क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है? क्रिया से बनी, इस बार क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा नहीं है, ये आपको बताना है। धुलाई, धुनाई, पिटाई, सफाई, क्रिया से बनी भाववाचक संज्ञा कौन सी नहीं है? चारों ऑप्शन आपके सामने, जवाब आप जानते ही हैं। बिल्कुल साफ शब्द होता है विशेषण, और सफाई उससे आई है, तो क्रिया नहीं है वहां पर। क्रिया में धोना क्रिया है, धुनना क्रिया है, और पिटना क्रिया है। पीटना पिटना क्रिया है, लेकिन सफाई में तो नहीं है ना, साफ है यहां। तो ये तो साफ जो है वो क्रिया नहीं होता, साफ में आई लगने से सफाई बना है, तो इसलिए डी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सा विशेषण संज्ञा से नहीं बना है? पढ़ाकू, रंगीला, प्यारा, जोधपुरी, कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है? जी दौशा वालों नमस्कार। कौन सा विशेषण है जो संज्ञा से नहीं बना है? अगला प्रश्न आपके सामने, उसको गौर से देखिएगा। पढ़ाकू, रंगीला, प्यारा और जोधपुरी, बताइए। 87 का प्रश्न है। सी लिख रहे हैं बहुत सारे लोग, डी भी लिख रहे हैं। संज्ञा से नहीं बना, और इस प्रश्न का जवाब बहुत कम लोगों ने सही दिया है, मैं आपको बताना चाहता हूं। बहुत कम लोगों ने इसका जवाब सही दिया है। जोधपुरी और प्यारा नहीं है दोस्त। पढ़ाकू, पढ़ना क्या होता है? क्रिया, तो पढ़ना क्रिया है, तो क्रिया से बना हुआ होना चाहिए, संज्ञा से नहीं बनाइए। औरों में देखो आप, अगर आप औरों में देखेंगे, यहां रंग, यहां प्यार और यहां जोधपुर, तो ये तीनों तो संज्ञाएं हैं, लेकिन ये क्या है? पढ़ाकू, पढ़ना, ये संज्ञा नहीं है। ए आंसर है यहां पर। चलो 88 पर आइएगा। कौन सा शब्द संज्ञा, कौन सा संज्ञा शब्द विशेषण से नहीं बना है? यानी इन संज्ञा शब्दों में जो कि सारे के सारे भाववाचक संज्ञा हैं, इनमें आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा शब्द जो है, यानी कौन सी भाववाचक संज्ञा विशेषण से नहीं बनी है। हिमालय यौगिक शब्द है, योगरूढ़ नहीं है, यौगिक है। बोलो क्या आंसर होगा? कौन सा शब्द विशेषण से नहीं बना? सरल, वीर और सुंदर, ये तीनों विशेषण हैं।
लेकिन मानव शब्द विशेषण नहीं है, ये जातिवाचक संज्ञा है। तो जातिवाचक संज्ञा से बना हुआ है भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, उसमें ये विशेषण का काम नहीं है यहां पर। ओके, अगले पे चलते हैं। 89 पे आइएगा। केवल एक वचन का प्रयोग किस समुदायवाचक संज्ञा में किया जाएगा? केवल एक वचन का प्रयोग होगा किस समुदायवाचक संज्ञा में? अगर आपको कोई वर्ड लिखना है तो ऐसी संज्ञा बताओ जो वाक्य में एक वचन का बोध कराएगी। एक ऐसी संज्ञा आपको ढूंढनी है जो वाक्य में एक वचन का बोध कराएगी। सावंत सिंह जी, सुशील कुमावत, अबन चंदेल, गुंजन अजमेर, इंदिरा पालीवाल, मोहित यादव, निधि कंवलिया, पूनम रावत जी, क्या माने? झुंड। बोले हमने झुंड बना लिया है, तो झुंड बना लिया है, बना लिए नहीं, बना लिया है। याद रखना, जितने भी समुदायवाचक शब्द होते हैं, दल, जत्था, गिरोह, कारवां, काफिला, यूथ, कटक, दल, वृंद, सभा, समिति, जो भी कुछ है वो सबके सब एक वचन होते हैं। तो समुदायवाचक शब्द हमेशा एक वचन होते हैं। इसमें समुदायवाचक कौन सा है? झुंड। तो आंसर क्या होगा? ए। बिल्कुल, लव यू जीसस। समझ में आ गया बेटा? ओके, आगे चलें। 89 हो गया, तो 50 पे 90 पे आते हैं। लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ने पर भाववाचक संज्ञा बनेगी। लड़कापन, लड़ाई, लड़कपन, लड़की। लड़का में जोड़ना है तो क्या बनाएं? 90 में लड़का शब्द में प्रत्यय जोड़ना है और भाववाचक बनाना है उसको। राजकुमार बरगोती जी, सुभाष बंजारा, माही शिफा, रेखा त्यागी, सपना मिश्रा, पप्पूलाल जी, रिंकू, दामिनी गर्ग, बताइए। लड़का शब्द में जोड़ेंगे तो बनेगा लड़कपन। तो ये लड़कपन सी यहां पे आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल था ये, आपने पहले भी इसको किया है। 91 में आइए। सुजन में से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनती है? सुजन से सौजन्यता, साजनता, सौजन्य, सज्जनता। सुजन से कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? सुजन शब्द है, उससे कौन सी भाववाचक संज्ञा बनेगी? प्रश्न है आपके सामने 91, 91वां, बताइएगा। गौतमी गौतम, सुहानी सैनी, अलविश मीना, सुशील कुमावत जी कह रहे हैं आपको देख के जीना सीखा है। खैर, मस्त रहा करो, खुश रहा करो, है ना, और मेहनत खूब करो, चुपचाप करो। ईश्वर देखता है सब चीजों को। भगवान पे विश्वास करना चाहिए, सब कुछ अच्छा होगा। सुजन में देखिए, सुजन का मतलब अच्छे लोग हैं, और सुजन में अगर आप ये लगा दें, सुजन में आप ये लगा दें तो सौजन्य बन जाएगा। याद रखना, ये और ता में से एक ही लगाया जाता है। या तो आप माधुर्य लिख दो या मधुरता लिख दो, या तो आप सौंदर्य लिख दो या सुंदरता लिख दो। अब आप दोनों लिखें, सौजन्यता, तो ये गलत है। सौंदर्यता तो ये और ता नहीं लगा सकते, माधुर्यता तो ये और ता नहीं लगा सकते। मधुरता हो सकता है, माधुर्य हो सकता है। साजनता कोई वर्ड है ही नहीं, सौजन्य सही है ही यहां पर।
और सज्जनता नहीं, सज्जन शब्द नहीं है, शब्द क्या है? सूजन। तो आंसर सी हो गया है, सूजन प्लस यह सौजन्य। विशिष्ट प्रत्यय का प्रयोग है यह का। वे सर्वनाम है, अन्य पुरुष पुरुषवाचक, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक, निजवाचक या संबंधवाचक। जो वे है वो कौन सा वाचक सर्वनाम है ये आपको बताना है। वे सर्वनाम कौन सा वाला है, कौन सा वाचक है? सुभाष बंजारा जी, फिलोसफी की और कोई क्लासें हुई थी इसलिए मेरी नहीं हुई थी उस समय। अमी कुमारी, पूजा धाकड़, करिश्मा जी, सुभाष बंजारा जी कह रहे हैं कि आप दर्शन शास्त्र में हमको बीच में छोड़ के चले गए। ऐसा कुछ नहीं है, दर्शन शास्त्र की आपकी क्लासेज हुई थी मिशन इंस्टीट्यूट से। 2 यूनिट तो मैंने पढ़ाई दी थी आपको फिलोसफी सेकंड ग्रेड की। बे में आपने ज्यादातर जो आंसर दिया है वो बिल्कुल सही है। ये अन्य पुरुषवाचक होता है, वह, वे, इस, उस, उन, उससे, उन्हें, उसको, उनको। आंसर हो जाएगा ए। 93 पे आइए। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस वाक्य में है? यह पुस्तक मेरी है, बाहर कोई खड़ा है, आप क्या कर लाए हैं और मुझे कुछ रुपए चाहिए। सोच के जवाब देना, इस प्रश्न पे आप गच्चा खाओगे, मैं आपको बोल रहा हूं पहले ही। इतनी गलती हो रही है, रीट के दिन क्या होगा? कुछ नहीं होगा, आप मुझसे पढ़े हो तो कोई दिक्कत होगी नहीं आपको। है ना, आप तो यहां से प्रैक्टिस कर लो बस। कोई बात नहीं, चलो बताइएगा। पंकज दामा और प्रिया राठौड़ जी, थोड़ा सोच के जवाब देना, मैंने पहले ही बोल दिया, गच्चा खाओगे यहां पर आप। अनिश्चयवाचक, मुझे पता है यहां पे कुछ लोग बी जवाब देंगे, कुछ लोग डी जवाब देंगे। अब थोड़ा सुनो इस बात को। देखो, यह तो है ही नहीं, ये तो निश्चयवाचक है। आपसे तो अनिश्चयवाचक पूछा है, तो ये तो है ही नहीं। कोई खड़ा है, ये अनिश्चयवाचक है, और कुछ रुपए चाहिए, ये भी अनिश्चयवाचक है। क्या हो नहीं सकता, क्योंकि ये प्रश्नवाचक है। अब देखो, बाहर कोई खड़ा है, यहां पे संज्ञा नहीं आई, जो आदमी है वो खड़ा है, कौन है, उसी के लिए कोई आया है। तो संज्ञा गायब हो जाए तभी सर्वनाम माना जाता है। संज्ञा के स्थान पे तो आता है सर्वनाम। यहां पे क्या हो रहा है, कुछ रुपए चाहिए, यहां पे संज्ञा मौजूद है, और संज्ञा जब खुद मौजूद होती है और उसके पहले अगर सर्वनाम आता है तो फिर वो सार्वनामिक विशेषण कहलाता है। एग्जैक्टली सर्वनाम वही होता है जो संज्ञा के हटने पे आए, पर यहां पे तो हट नहीं रहा। यहां पे तो ये जो है ना सर्वनाम जो है ना खुद ही वो यहां आ रहा है, किसके साथ? सर्वनाम खुद संज्ञा के साथ खड़ा है, तो यहां पे डी नहीं हो सकता। ये सार्वनामिक विशेषण का उदाहरण है। सर्वनाम पहले आए और संज्ञा बाद में आ जाए तो सार्वनामिक विशेषण होता है, लेकिन संज्ञा नहीं आए, अकेला सर्वनाम ही आए, तब जाके वास्तविक सर्वनाम होता है। तो यहां पे बी आंसर हो गया है। 93 पे चलते हैं, 94 पे। नेहरू जी ने भारत के स्वतंत्र संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। आपने जेल में रहते हुए डिस्कवरी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। इस वाक्य में रेखांकित पद है, आपने जो है ये क्या है? निजवाचक सर्वनाम है, मध्यम पुरुष सर्वनाम है, अन्य पुरुष सर्वनाम है, या संबंधवाचक सर्वनाम है? 94 अच्छा प्रश्न है। कौन सा बाला सर्वनाम है ये? रीना आरएम, कंफ्यूजन दूर हो गई है, ठीक है। बोलो बोलो बोलो।
संगीता जी, जवाब क्या लिखा आपने? संबंधवाचक है जी। आपने है ना, आपने अन्य पुरुषवाचक है। अन्य पुरुष कौन होता है? जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, जिसके बारे में बात की जा रही हो, वो अन्य पुरुष है। तो यहां पे नेहरू के बारे में बात की जा रही है। कुछ लोग पता नहीं बीच में क्या पर्सनल लिख देते हैं। अरे पर्सनल बातें मत करो, चुपचाप पढ़ लो। कोई बीच में पता नहीं कुछ लिखा था। हाँ, बाद में क्या ये स्क्रीनशॉट लेके तुम्हारे ब्याह होगा जब दिखाऊंगा मैं, हमारी शादी वादी होगी ना, जब मैं आऊंगा वहां पे शादी में, तो बुलाओगे ही आप मेरे को, तो फिर स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा मैं कि देखो ये ऐसे बीच बीच में लोगों को छेड़ते थे। तो इसलिए बढ़िया है ना कि फालतू कमेंट ही मत करो। मुकेश जलदीप जी, फल्टी मार रहे हैं आप लोग। सही बात है, हंसो मत बेटाओ। मैं बोल दिया ना मैंने, यही करूंगा मैं, तुम्हारे स्क्रीनशॉट लेके और फिर तुम्हारी शादी में दिखाऊं, देखो ये साहब ये रहे, ये ऐसे पढ़ने के नाम पे ऐसे करते थे। कईयों की तो ऐसी आदत है, तुम कहां से हो, तुम कहां रहने वाली हो, तुम कहां पढ़ती हो। अरे तेरे को क्या काम है? अभी राखी के दिन बच रहे हैं। देखा है मैंने कुछ को कबूतर की शक्ल में, कभी उसके बगल में तो कभी उसकी बगल में, बदलते रहते हैं पाले। चलो अगले पे चलते हैं। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। इस वाक्य में रेखांकित शब्द है प्रश्नवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम? बताइए। शायद कमरे में कोई छिपा हुआ है। प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक, 4 ऑप्शन है। आंसर देना है आपको। क्या होगा बताओ? प्रश्नवाचक, संबंधवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक। शायद आपको पता चल रहा होगा ना, शायद मतलब नॉट कंफर्म, निश्चित नहीं है। अनिश्चयवाचक, जो चीज कंफर्म नहीं हो वो क्या कहलाती है? अनिश्चयवाचक। 96 पे आ जाइएगा। माधव सर हिंदी पढ़ाते हैं। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो। किससे? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से करो रिक्त स्थान की पूर्ति। बोलो। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम से रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, यानी कि रिक्त स्थान में आपको अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम लगाना है। तो क्या होगा आंसर? प्रश्नों की अलग अलग शैलियां हैं, अलग अलग स्टाइल के प्रश्न हैं।
क्योंकि एग्जामिनर कहीं से कोई भी स्टाइल पे जा सकता है, वो उसकी मर्जी है। तो जिस स्टाइल से पूछे जाते हैं प्रश्न, वो सभी स्टाइल, सभी शैलियां, सभी पैटर्न को यहाँ पे हम लोगों ने लाने की कोशिश की है ताकि ज्यादा से ज्यादा आप सीख सकें। चलो आंसर क्या होगा यहां पर? अन्य पुरुषवाचक है तो उन्हें, अगर उत्तम पुरुष होता तो मुझे, मध्यम पुरुष होता तो तुम्हें, उत्तम पुरुष में हमें भी आ सकता था, तो यहां पे सी आएगा, उन्हें, उससे, उन्हें, उसको, उनको, वह, वे, उस, उन, ऐसे आते हैं। किस क्रम में प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग कहां पे नहीं हुआ है? कौन, कैसे, कोई, क्या। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहां पर नहीं है? और यहां पर आप देख रहे होंगे कि प्रश्नवाचक पूछा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम पूछा है, प्रश्नवाचक में कोई नहीं आता। कोई क्या, अनिश्चयवाचक है, कोई और कुछ। जो अनिश्चयवाचक सर्वनाम होते हैं ना, अनिश्चयवाचक, इसके दो रूप है, एक कोई और एक कुछ। जो कोई है वो बड़े प्राणी या सजीव के लिए है, और जो कुछ है वो निर्जीव या छोटे प्राणी के लिए है। मच्छर मक्खी वगैरह भले ही सजीव होते पर वो कुछ ही आते हैं। अब जैसे यहाँ पे कोई है तो इसमें इसके विकारी रूप भी होते हैं, किसी, किन्हीं, ऐसे। और कुछ में क्या है, ऑल इन वन रहता है, मूल रूप भी यही, विकार रूप भी यही है ना, यानी एक वचन भी कुछ और बहुवचन भी कुछ। तो ऐसी स्थिति में यहां पे सी आंसर हो जाएगा। 98 पे चलते हैं। रमेश शर्मा जी, राजेश शर्मा जी, निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी सर्वनाम पुरुषवाची हैं? मैं, तुम, उस, वे, तू, वह, स्वयं, यह, जो, कोई, वह, स्वयं, मैं, तुम, इस, किसी। कौन सा ऑप्शन है जिसमें सभी सर्वनाम पुरुषवाचक हैं? जेपी मीना, आशा कुमारी, कृष्ण कुमार, गायत्री, कोई, अच्छा गायत्री, सपना दायमा जी, योगेश पटेल, वंदना चौधरी, क्लास कैसी लग रही है भाई? मस्त। एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर वो प्रश्न में सेंटेंस गलत था, माधव सर नहीं होना चाहिए था, मानव सर होना चाहिए था। अरे वो तो कोई से भी सर हो, बात तो अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम की है। अगली बार ऐसा लिख देंगे भाई साहब, आपका ही नाम लिख देंगे हम तो, फला सर। तो यहां पे देखिएगा आप, सभी पुरुषवाचक सर्वनाम होने चाहिए। यहां पे ये निजवाचक आ गया, ये निकटवर्ती निश्चयवाचक आ गया, ये संबंधवाचक, ये अनिश्चयवाचक, ये निजवाचक, यहां पे ये निकटवर्ती निश्चयवाचक और ये अनिश्चयवाचक। लेकिन ये देखो, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगले पे चलते हैं, 99 पे आएंगे। 99, हाँ बिल्कुल नौकरी लगेगी, आप चिंता मत करो, बिल्कुल आपकी नौकरी लगेगी, ब्याह ब्याह भी हो जाएगा, क्यों टेंशन करते हो, है ना, घबराओ मत। ऐसा थोड़ी है कहीं कि तुम्हारी हाथों में कोई शादी की रेखा ही नहीं हो, होगी।
है ना, रेखा तो होगी। हो सकता है किसी को ऐसा लग रहा हो कि स्वामी मेरी तो नहीं होने वाली। कोई नहीं बेटा, तेरी भी हो जाएगी। भ्रूण हत्या में थोड़ी मरी है तेरी वाली। ऐसा क्यों सोचता है कि तेरे हिस्से की थी वो भ्रूण हत्या में मारी गई। सबका ब्याह हो जाएगा, सबकी नौकरी लग जाएगी, सबके बढ़िया मकान गाड़ी बंगले सब आ जाएंगे, सब मौज करोगे आप लोग। बस आपकी मेहनत जो है ना वो लगातार बनी रहनी चाहिए, वो कमजोर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और अगर नौकरी के लिए आपने ये मेहनत नहीं करी तो फिर मान लेना भ्रूण हत्या मारी गई, फिर चक्कर पड़ेगा। बेरोजगार आदमी कौन क्या करेगा। स्वतः ही जान जाएगा, वह सर्वनाम है, वह। लो, वह स्वतः ही जान जाएगा। वह सर्वनाम क्या है इसमें? है जी 99। ये इससे पहले के प्रश्न गायब हो गए क्या? नहीं तो करवा दिया ना ये तो। हाँ 99 यही है, वह स्वतः ही जान जाएगा। एक विद्यार्थी कह रहा रेखा पेन से खींच लो। क्यों पेन से क्यों खींच रहा है भाई? कमरा लेके रहता होगा तू, तो हो सकता है तेरी रेखा बर्तन मांजते मांजते घिस गई हो, बर्तन धोते धोते चाय बनाते बनाते रेखा घिस गई हो बर्तनों में। टेंशन मत कर, रेखा रेखा सब बन जाएगी। नौकरी लगेगी ना जिस दिन सर्टिफिकेट आ जाएगा नौकरी का, गवर्नमेंट जॉब का, उसके बाद इतनी सारी रेखा बन जाएगी, टेंशन मत कर, अपने आप बना देगी। स्वतः ही जान जाएगा। स्वतः तो यहां पर निजवाचक है, लेकिन स्वतः को पूछ ही नहीं रहा, वो तो पूछ किसको रहा है? वह को। तो वह तो क्या है? अन्य पुरुष है। कौन सा पुरुष? अन्य पुरुषवाचक। आंसर हो जाएगा ए। और 100वें पे आ जाइएगा। कौन सा समूह प्रश्नवाचक सर्वनामों का है? वह, उसकी, हम, किसी, तुम, क्या, जिसे, जैसा, हमारा, कौन, किसे, क्या। कौन सा समूह है जो सारे के सारे प्रश्नवाचक सर्वनाम लेके चल रहा है? बताइए। प्रश्नवाचक सर्वनाम सारे के सारे किस में हैं? 100वां प्रश्न है, जवाब दो। देखिए निजवाचक तब होता है जब वहां डायरेक्ट पूछ लिया जाता है। एक बच्चा कह रहा है कि साहब इस प्रश्न में हमने पढ़ा निजवाचक दे रखा है। देखो बेटा, अगर ऐसे पूछ लेना कि वह स्वतः ही जान जाएगा, इसमें कौन सा सर्वनाम है? तो निजवाचक है। अगर ऐसे पूछे ना कि वह स्वतः ही जान जाएगा तो निजवाचक है। पर प्रश्न ये क्या पूछ रहा है? वह सर्वनाम कौन सा है? तो वह है तो पुरुषवाचक है। अगर वो ऐसे बोले स्वतः, वह डायरेक्ट दे दे, वो इसको नहीं पूछे, वो आपसे ये नहीं पूछे, वह आपसे वो डायरेक्ट पूछ ले इसमें सर्वनाम है, आपसे यूं पूछ ले वो डायरेक्ट मैं सर्वनाम है, तो आप निजवाचक करेंगे। फिर आप आंसर कौन सा करेंगे? निजवाचक, क्योंकि फिर स्वतः को पूछ रहा है वो। समझ गए? तनु जी ऐसे है ये तशु गढ़वाल। अगर वह यहां पे आ रहा है, वह पूछ रहा है, तो फिर आपको पुरुषवाचक। समझ गए? अब देखो यहां पे वह पूछा है तो पुरुषवाचक है। 100वां प्रश्न आप दे ही रहे थे जवाब। 100वां प्रश्न में कौन, किसे, क्या, डी आंसर था यहां पर। तो सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन से में है यही तो पूछा था, तो सभी प्रश्नवाचक तो डी है। क्यों?
यहां पे ये अन्य पुरुषवाचक है, ये जो है उत्तम पुरुष है, ये अन्य पुरुष, ये अनिश्चयवाचक है, ये मध्यम पुरुष है, ये प्रश्नवाचक है, ये संबंधवाचक है, ये संबंधवाचक है, ये उत्तम पुरुष, ये तीनों के तीनों प्रश्नवाचक। तो आप समझ गए होंगे। ठीक है, 101 पे आइएगा। किस समूह में सभी सर्वनाम स्रोत सापेक्ष वाचक है? कौन, आपन, आपा, आपन, आपन, वह, आपा, आपन, किनका, आपा, अपन, आपन, सभी सर्वनाम जो है स्रोत सापेक्ष वाचक है। जवाब दो, टेंशन में आओगे अब आप, अगर मुझसे नहीं पढ़े हो तो। निधि आमेटा, दिलीप सिंह, मिथिलेश वैष्णव, सावंत सिंह, गणेश शमलेटी मीना, गणेश शमलेटी मीना, अच्छा। प्रियंका गोयल, आयुषी सिंगल, बताओ। आंसर सोच के देना पड़ेगा आप लोगों को इस बार। लग गया मुझे आइडिया कि मुझसे पढ़े हैं ये लोग, मेरी किताब पढ़ी है इन लोगों ने। बिल्कुल, हिंदी व्याकरण की जो पुस्तक आती है काव्यांग एजुकेशन के नाम से, पूरी ग्रामर की अच्छी बुक है। 40 की 40 टॉपिक है उसमें, पूरी कोई भी ग्रामर दुनिया की सब वहां है। बिल्कुल। तो बताइए, आपा ये बोलते हैं ढूंढानी या जयपुरी में, अपन ये बोलते हैं ब्रज में, और आपन ये बोलते हैं हाड़ौती में। आप सोच रहे होंगे स्रोत सापेक्ष वाचक क्या होता है? वे सर्वनाम जिनमें वक्ता और श्रोता दोनों का एक साथ बोध होता है। वक्ता और श्रोता दोनों का बोध होता है, अन्य का बोध नहीं होता। तो वक्ता और श्रोता दोनों आ जाए एक साथ। जैसे आपा चक्री में झूलेंगा लारे चाले ने धापुड़ी, तो आपा का मतलब दोनों, बोलने वाला भी और सुनने वाला भी। रुक्मा बिश्नोई कह रही मैंने तो तुक्का मारा था, तो तुक्का भी सही हो गया ना। नंदू कुमारी कह रही हम तो आपकी बुक पढ़ी है ग्रामर में, ओके। लगे जो तुक्का तो तीर हो जाए, और फटे जो दूध तो पनीर हो जाए। और गुंडों को मत देखा करो बुरी नजरों से, न जाने कौन सा गुंडा कब वजीर हो जाए। बदमाशी करने वाले लोग पता नहीं कब एमएलए बन जाए, इसलिए बदमाशों को भी सम्मान देना चाहिए आजकल, कि ऐसे लोग एमएलए ज्यादा बन रहे हैं। चलो डी आंसर हो जाएगा यहां पर। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? अयोध्या जाने के लिए किससे कहूं? शर्मा जी का घर यह नहीं वह है। इस घड़ी को देखो यह कितनी उपयोगी है। तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। क्या नाम है बुक का? हिंदी ग्रामर, हिंदी व्याकरण, मानव शर्मा। फोटो बनी हुई है मेरी उस पे, आप जानते हो ना मेरी बदसूरत फोटो उस पे ऊपर बनी हुई है। तो मेरी बुरी सी फोटो, बदसूरत फोटो को देख करके आप ले सकते हो, दिख जाएगा कि भाई ये रहा मानव शर्मा। चलो बताइए, जी आमेटा, आंसर क्या होगा ये बताओ आप। तो आप सबको मालूम है कि संबंधवाचक सर्वनाम होते हैं, इनमें सूक्तियों का प्रयोग किया जाता है। जो भी सूक्ति हैं, जो भी लोकोक्ति हैं, जो भी मुहावरे हैं, उन सब में संबंधवाचक का प्रयोग होता है। और सूक्ति ये रही, तेते पांव पसारिए जेती लांबी सौर। तो इसको जो है नित्यतावाचक सर्वनाम बोलते हैं। इसलिए नित्यतावाचक सर्वनाम जो है ना, गौण भेद होता है। सर्वनाम का गौण भेद है नित्यतावाचक। मुख्य में तो 6 सर्वनाम होते हैं,
पुरुष अनिश्चय निश्चयजान निज संबंध प्रश्न पहचान, पुरुषवाचक अनिश्चयवाचक निश्चयवाचक निजवाचक संबंधवाचक और प्रश्नवाचक। और उसके बाद जो बचता है वो क्या कहलाता है? गौण भेद। और गौण भेद में यही चीजें हैं। ओके रेणु शर्मा जी धन्यवाद। चलो उसके बाद आगे चलते हैं। अगले पे आते हैं। किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम है? मैं अपना काम स्वयं करता हूं, कोई कुछ भी कहे हमें क्या, जिसे भी देखता हूं वही व्यस्त है, वह स्वतः संभल गया। संबंधवाचक सर्वनाम बताना है गायत्री जी। बाइसा शेखावत जी, सुरेश कुमार मेहर, लक्षिता जी द रियल सुपर हीरो इन लाइफ, एकेवी, मनीषवानी, विजय, कृष्णा, देव की लाडली, भाग्यश्री, बचाइए हीना जी, बिल्कुल जो जिस जिसे जिसको जिससे जिन्हें, यानी जय वाले ज्यादा आते हैं तो जिसे यहां पर आ गया है और ये संबंधवाचक सर्वनाम यहां पे दिख गया। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 104, किन्हीं 4 फलों के नाम लिखने थे, इनमें कौन सा सर्वनाम है? किन्हीं 4 फलों के नाम लिखने थे, किन्हीं का आंसर दे दीजिएगा, किन्हीं का आंसर दे दीजिएगा। जी एक बार टेक्निकल टीम संपर्क कर लें स्टूडियो। बताइएगा आंसर क्या हो रहा है आपका। बताइए माउंट आबू वालों। किन्हीं, किसी, किन्हीं विकारी रूप है ये, किसी, किन्हीं बहुवचन है और विकारी रूप है, तो यहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम इसका आंसर होगा सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ता हूं। निम्नलिखित में से अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। कुछ क्या कोई किसी, अनिश्चयवाचक सर्वनाम किस में नहीं है? नेक्स्ट, अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहां नहीं है? और देखिए कोई, कुछ, किसी, किन्हीं, ये सब तो होता है। क्या यहां पर प्रश्नवाचक है? क्या यहां पर प्रश्नवाचक है? इसलिए आंसर बी हो जाएगा। 115 में बी। आप बदसूरत कैसे हो सकते हो? अच्छा, कोई पूछे मेरे बारे में, चलो रहने दो, क्या सुना है, छोड़ो। 105 में आपको क्या लिखना था? 105 में क्या आंसर आया? कुछ क्या कोई किसी। हाँ,
एक विद्यार्थी बार बार लिख रहे हैं आप मोटे हो गए। अरे भाई मैं खाता हूं यार, मैं खाता हूं भाई साहब बादाम का हलवा इसलिए मोटा हो गया। तुम खा लो तुम भी हो जाओगे। हाँ यार इसमें बुरी बात क्या है, अब तुम मोटे हो गए, हो गया तो खाया है मैंने, खा पी के बनाओ ना। कोई ये तो नहीं कह सकता कि मानव शर्मा जो है वजनदार आदमी नहीं है, ऐसे तो नहीं कह सकते ना आप। हाँ तो ये तो खाने पीने से होता है। आप भी बादाम का हलवा खाया करो, हो जाओगे मोटे। अच्छा सर प्लीज सुना दीजिए। अरे क्या सुनाना, हाँ खाते पीते घर के हैं। कोई पूछे मेरे बारे में तो कह देना कोई खास नहीं। कोई पूछे मेरे बारे में तो कह देना कोई खास नहीं। एक फल था कच्चा पक्का सा, एक टीचर झूठा सच्चा सा, हंसमुख अनजान सा वो साथी जो पास रहा पर पास नहीं। कोई फिर भी पूछ ले कौन था वो तो कह देना कोई खास नहीं। चलो आगे सुनिएगा। अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो ही चुका है, प्रश्न आंसर हो गया है इसका। 106 पे आते हैं। किस क्रमांक में निश्चयवाचक सर्वनाम है? निश्चय। जो सोएगा वह खोएगा, यह अच्छा है वह नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। जी बताइएगा किस क्रमांक में निश्चयवाचक सर्वनाम है? जो सोएगा वह खोएगा, यह अच्छा है वह नहीं है, आप क्या कर रहे हैं, मैं स्वयं आ जाऊंगा। आंसर क्या होगा? ज्यादातर लोगों के जवाब आना शुरू होंगे 106 में। निश्चयवाचक पूछ रहा हूं। ओ भाई साहब निश्चयवाचक। डी आंसर कैसे हो रहा है देवताओं? डी कैसे हो रहा है? अरे निश्चयवाचक में तो निकटवर्ती और दूरवर्ती दो प्रकार के होते हैं ना। तो यह ये इस इन इसे इन्हें इसको इनको, ये तो निकटवर्ती है। और वह वे उस उन उसे उन्हें उसको उनको, ये दूरवर्ती है। स्वयं आ जाऊंगा ये तो निजवाचक है। भाई ये तो निजवाचक है ना, ऐसे गलत मत पढ़ो, ये तो बहुत गलत बात है। षड्यंत्रों का संहारी मानव, वेदों का उच्चारी है, और बहुत हुआ गिद्धों का शासन, अब सिंहों की बारी है, अब हंसों की बारी है। तो थोड़ा सा सही पढ़ो यार, थोड़ा अच्छा पढ़ो। यहां पे ये तो गलत है, आंसर डी तो नहीं होगा। सही जवाब दो मुझे, जब तक दोगे नहीं मैं आगे नहीं बढ़ने वाला। कई लोगों के जवाब नहीं आए इस पर भी। हाँ ये अच्छा है वह नहीं है, ये निकटवर्ती ये दूरवर्ती। निश्चयवाचक सर्वनाम के दो ही तो प्रकार हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। अब निकटवर्ती में यह है ये इस इन इससे इन्हें इसको इनको, ये हो गए इसके विकारी रूप और ये हो गए इसके मूल रूप। तो ये तो हो गया निकटवर्ती निश्चयवाचक। और दूसरा होता है दूरवर्ती निश्चयवाचक। जो दूरवर्ती निश्चयवाचक होता है उसमें वह वे उस उन उससे उन्हें उसको उनको, उस उन उससे उन्हें उसको उनको, ऐसे आते हैं। अब यहां देखो वह आ गया तो ये दूरवर्ती है, यह आ गया तो ये दूरवर्ती है। अब ये दोनों ही मूल रूप है, विकारी तो आगे मूल रूप का ही आया है। ओके तो 106 में 2 होगा आंसर। पता नहीं लोग डी किस हिसाब से आंसर दे रहे हैं भाई साहब।
107 पे आओ। किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? हम किसी से कुछ नहीं कह सकते, हम खुद ही इधर आ गए। मेरा भाई जो तुम्हें मिला था वह आगे जा रहा है, तुम कॉलेज कब जाओगे? बताइएगा। 107वां प्रश्न, किस वाक्य में निजवाचक सर्वनाम है? आंसर दीजिएगा। ममता मीणा जी, आंसर दे दो। एक 107 में बोल रहे हैं ना ये क्या? वह खुद ही आ गए, खुद, स्वतः, स्वयं, खुद, आप, अपना। जैसे निजवाचक, स्वयं, स्वतः, खुद, आप, अपना। अब जैसे मान लो आपने ऐसे बोल दिया कि तुम तुम्हारा काम करो, तो ये गलत है। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो मध्यम पुरुष है, जबकि यहां पे लगाना चाहिए था निजवाचक। तो निजवाचक लगाओगे तो क्या लिखोगे? तुम अपना काम करो। तो आप लिखोगे तुम अपना काम करो, ये तो ठीक है। तुम्हारा लिखोगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि निजवाचक है, निजता का बोध कराता है। तो आंसर यहां पे बी हो रहा है भाई साहब, बी। अगला देखते हैं 108 प्रश्न है, किस क्रम में निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम का सही उदाहरण है? निकटवर्ती निश्चयवाचक कहां पे आया है बता दीजिएगा। अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है? इस पुस्तक को देखो, यह कितनी उपयोगी है। वहां कुछ पुस्तकें रखी हैं, उन्हें आप उठा लाओ। आपका शुभ नाम क्या है? चारों ऑप्शन बढ़िया वाले ऑप्शन हैं, गजब के। जवाब तो आपको देना है, सोच समझ के जवाब दे दीजिएगा। भाई जवाब तो आपको सोच के देना ही पड़ेगा। देखो अरे नालायक तू इधर क्या कर रहा है, और उसके अलावा इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। वहां कुछ पुस्तकें रखी है, उन्हें आप उठा लाओ। आपका शुभ नाम क्या है? अब आंसर दीजिएगा। कुछ बढ़िया जवाब है आप लोगों के। निकटवर्ती है ना, तो नजदीक का बोध कराएगा। तो अभी बताया था ये इससे, इससे, ने, इसको, इनको, इससे, इनसे। विकार रूप सर्वनाम में लिंग वचन कारक का बदल बदल के प्रयोग करने से होता है। ओके, समझ रहे हो कि नहीं? हाँ, तो बस सही ढंग से इसको सीखते जाओ, सब ठीक हो जाएगा। 109 पे आइएगा। निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया कहां पे आई है? क्रियाएं बताओ। सकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया बताइए। हाँ जी, सकर्मक क्रिया बताइए। 109वां प्रश्न है बेटा, 109, 109वां प्रश्न है। जवाब आपको देना है।
लिखना ठीक है। देखिए, हंसना, रोना और उठना, ये तीनों अकर्मक क्रियाएं हैं। विक्रियाएं जिनका प्रभाव कर्ता पड़ता है, कर्म पर नहीं पड़ता, अकर्मक कहलाती हैं। और जिनका प्रभाव कर्ता के साथ साथ कर्म पर ही पड़ता है, उन्हें शकर्मक कहते हैं, है ना। अकर्मक का मतलब ये नहीं कर्म नहीं है वो अकर्मक हो गई, ऐसे नहीं पढ़ते। ओके, तो यहां पे लिखना आंसर हो गया सी। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से किस वाक्य में अकर्मक क्रिया प्रयुक्त हुई है? लड़का पेड़ काट रहा है, वह पढ़ रहा है, बच्ची सो रही है, बच्चे केले खा रहे हैं। बताइएगा 110 में अकर्मक क्रिया कहां पर आई है? अकर्मक क्रिया का प्रयोग कहां पर आई है? एक विद्यार्थी कह रहे हैं कि मैं सर वही हूं जिसका आपने फोन चेक किया था कि वीडियो बनाने हो क्या तुम? अच्छा, ओके बिटिया, क्या पता कईयों के चेक कर देता हूं मैं फोन, तो बीच में ध्यान नहीं रह पाता, लेकिन मुझे लगा कोई लड़की है। चलो आंसर दो 110 में क्या होगा? सी, बिल्कुल। देखो, काटना, पढ़ना और खाना। क्या काटना? पेड़। क्या पढ़ना? किताब, कुछ भी। क्या खाना? केले। क्या सोना? ये कोई वो नहीं होता, तो सोना अकर्मक क्रिया है। इसका उत्तर नहीं आता। क्या सोना? इसका उत्तर नहीं आता, तो उत्तर नहीं आए प्रश्न पूछने पे अकर्मक होती है। पहचान है बहुत सारी इनकी। चलो 111 पे आ जाइए, इनमें से किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? रमेश और मयंक दिल्ली जाएंगे, संगीता ने राधा को पुस्तक दी, अनुराग ने आम और केले खरीदे, विनीता कल से बीमार है। 111 में बता दीजिए। क्रिया जो है ना वो सेकंड पेपर में है, लैंग्वेज सेकंड में क्रिया है ना। लैंग्वेज फर्स्ट में तो नहीं है, सेकंड में है, लेकिन प्रश्न आ जाते हैं। बिल्कुल, आप बताइए, आप किस वाक्य में द्विकर्मक क्रिया का प्रयोग हुआ है? आंसर क्या लिख रहे हैं आप? सी, बी। सीबी सीबी के बीच की कहानी है। ज्यादातर लोगों ने सी आंसर दिया है। ज्यादातर लोगों ने आंसर सी दिया है ना भैया। जब भी आपको द्विकर्मक क्रिया जाननी हो तो क्या करना है? दो प्रश्न पूछो, क्या और किसको। क्या का उत्तर हमेशा निर्जीव में आएगा और किसको का उत्तर हमेशा सजीव में आएगा। ठीक है, ये वास्तविक कर्म होता है और ये गौण कर्म होता है। दो कर्म आते होते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं द्विकर्मक, दो कर्म वाली क्रिया। अच्छा, ये वाला हमेशा क्रिया के पास रहता है, ये उत्तर हमेशा क्रिया के पास होता है और ये उत्तर हमेशा क्रिया से दूर होता है। इसके बाद इसके साथ कारक चिन्ह नहीं होता, कारक चिन्ह रहित होता है। ये कारक चिन्ह नहीं होता इसके साथ, और यहां इसके साथ कारक चिन्ह होता है। कैसे? क्या पुस्तक, किसको? राधा को। क्या देखो, इस पे आओ पहले। क्या आ गया? बिल्कुल क्या का उत्तर आ गया। निर्जीव है, हां निर्जीव है। क्रिया के पास है, हां देना क्रिया है उसके पास है। कारक चिन्ह नहीं है इसके बाद, बिल्कुल कारक चिन्ह भी नहीं है। दूसरा, गौण कर्म सजीव होगा। प्रश्न क्या पूछना है? किसको। तो भाई साहब प्रश्न पूछ लो,
किसको? राधा को। ये गौण कर्म है, गौण कर्म है। ये सजीव है, बिल्कुल सजीव है। क्रिया से दूर है, हाँ क्रिया यहां है, ये यहां है। कारक चिन्ह है इसके बाद, बिल्कुल ये रहा को, कारक चिन्ह लगा हुआ है, तो इसकी पहचान होती है द्विकर्मक की। तो इसलिए क्या और, आप तो इतना याद रखो, क्या और किसको दोनों का उत्तर आ जाए, लेकिन क्या का उत्तर हमेशा निर्जीव ही होना चाहिए। क्या का उत्तर निर्जीव हो, किसको का उत्तर सजीव हो, तो वो द्विकर्मक क्रिया होती है। वर्षा गुजर राजम करली आरएमबी नारायण वग्रवत उगंता घुनावत। समझ गए क्या? ठीक है, 112 पे आ जाते हैं। 112 पे देखिए, इनमें से किस वाक्य में पूर्वकालिक क्रिया प्रयुक्त हुई है? पूर्वकालिक क्रिया। मोहन नहाकर पूजा करने लगा, उसने पुस्तक पढ़ी, बालक ने पढ़ाई की, छात्र ने गुरुजी के चरण छुए। आपको बताना है पूर्वकालिक क्रिया कहां पर लगी हुई है। अजय मीना लखनपुर, पूनम रावत जी, राजू देवी, अजय मीना जी, के फौजदार साहब, कल्पना मीना, सैनेश देशवाल, विक्रम काशवार, भूपेंद्र सिंह, राजकुमार बड़गौती, लोकेश सोलंकी, महू। जवाब बता दो भाई साहब। सोनू जंगम, अकर्मक क्रिया कर्म रहित नहीं होती हो बेटा, अकर्मक क्रिया कर्म रहित होती है, गलत परिभाषा है। अकर्मक क्रियाओं का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता, कर्म तो होता है वहां पर, लेकिन प्रभाव नहीं पड़ता उसका। समझ गए? कर्म तो हो सकता है, प्रभाव नहीं पड़ेगा उसका। क्रिया का प्रभाव कर्म पर नहीं पड़ता है, कर्मक है, पड़ जाए तो सकर्मक है। अब आप पूर्वकालिक पे आओ। पूर्वकालिक का मतलब, पूर्व यानी पहले, काल मतलब समय, जो काल के पहले, समय में पहले जो होती है, जो समय के हिसाब से पहले होती है वो पूर्वकालिक, बाद में होगी वो पश्चकालिक। नहाकर पूजा करने लगा, पहले नहाया कि पूजा करी? पहले नहाया, तो पूर्वकालिक यही है। और जितनी भी क्रियाएं होती है इनमें दो क्रियाएं आएंगी, पूर्वकालिक जब भी होंगी दो क्रियाएं होंगी, और जो पहले समाप्त होगी वो पूर्वकालिक है। पहले कौन सा काम होगा? नहाने का, पूजा करने का काम बाद में होगा, तो जो काम पहले होगा वो पूर्वकालिक है। और इसके साथ कर लगा हुआ मिल सकता है, तो कर लगा हुआ मिला है। अच्छा, इसमें ऐसे भी हो सकता है मोहन नहाया और पूजा करने बैठ गया, तो भी वही बात है, पहले नहाया। प्रतिभाशाली बालक के लिए अविक्रमित अनुदेशन की कौन सी विधि होती है? प्रतिभाशाली के लिए साक्षी है, नॉर्मन क्राउडर का है ना, साक्षी अविक्रमित अनुदेशन। हाँ, सामान्य बालक के लिए रेखीय, बीएफ स्किनर। हाँ, साक्षी को श्रृंखला वाला भी बोलते हैं। ज्योति फुलवारिया, आप बहुत सुंदर हो सर। मैं फेयर लवली लगा के आता हूं ना, मैंने घर पे वो बिठा रखे हैं, क्या बोलते हैं उनको, हेयर ड्रेसर टाइप के जो लोग होते हैं वो बिठा रखे हैं पूरे। मैं यही तो करते भी जाऊंगा घर पे तो अलग अलग चीज लेके बैठे होंगे, वो कोई आईलाइनर, मस्करा, पता नहीं क्या क्या लेके आते थे वो। मैं तो खैर लगवाता नहीं हूं कोई सुंदर नहीं होता। स्मार्ट इज विच वर्क्स स्मार्ट्स। सुंदर वो होता है जिसके काम सुंदर होते हैं। दुनिया में सबसे सुंदर हमारी माँ होती है, क्योंकि हमारी माँ के काम हमारे लिए सबसे सुंदर होते हैं। स्मार्ट इज विच वर्क्स स्मार्ट, ठीक है। और सीधी सी बात है कि दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। एक विद्यार्थी पूछ रहा है चश्मा कहाँ है। अच्छा, तो ये मतलब ये भी सब बताना पड़ेगा कि चश्मा कहाँ है मेरा। ये चश्मा लगा के पढ़ाऊं तो कुछ ज्यादा अच्छा समझ में आता है क्या?
दिल को देखो चेहरा ना देखो, चेहरों ने लाखों को लूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। तन से तो आजाद हम हो गए हैं, मन से गई ना गुलामी, परदेशी भाषा और रूप को हम अब तक है देते सलामी। छूटा मन से संसार, सबको तन से है प्यार, तन का मन से है रिश्ता टूटा, दिल सच्चा और चेहरा झूठा। चेहरों पे मत जाया करो। ओके, चलो अगली बात क्या है? पूर्वकालिक की बात तो हो चुकी, ये आंसर है इसमें। 112 पे 13 पे आइएगा। किस वाक्य में आकर्मक क्रिया का प्रयोग किया गया है? मैं बहुत तेज दौड़ रहा था। दौड़ में विधि लगा देते हैं अपन, उत्क्षिप्त वर्ण है। किसान फसल काट रहा है, बालक दूध पी रहा है, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। आपको बताना है कि अकर्मक क्रिया कहां पर आई है। ठीक है, अकर्मक क्रिया कहां पर है, बताइए। अकर्मक क्रिया, प्रश्न है आपके सामने 113, 113वां प्रश्न। एक 113वां प्रश्न जवाब दे दीजिए, अकर्मक क्रिया कहां है? चलो बात ऐसी है साहब, दौड़ना अकर्मक क्रिया है, काटना, पीना और उड़ाना ये तीनों सकर्मक है। उड़ाना सकर्मक है, उड़ना अकर्मक होती, काटना सकर्मक है, कटना अकर्मक होती। जो क्रियाएं स्वतः होती है ना, जो काम स्वतः होते हैं वो अकर्मक होते हैं, और जिनमें प्रयास किया जाता है वो सकर्मक होते हैं। उड़ाना प्रयास होता है, खाना प्रयास होता है, पीना प्रयास होता है, काटना प्रयास होता है। और कट गई, अंगुली कट गई तो आपने प्रयास नहीं किया, अपने आप कट गई। पतंग उड़ गई मतलब आपने थोड़ी उड़ाई, उड़ गई। तो ये भी एक बात है, इसलिए यहां पर आंसर ए हो जाएगा 113 में। 114 पे बढ़ते हैं। किस वाक्य में सकर्मक क्रिया नहीं है? अशोक पत्र लिख रहा था, महिलाएं गीत गा रही हैं, बालक का पैर कट गया, छात्र पुस्तक पढ़ रहा है। अभी बताया ना आपको, काटना सकर्मक है और कटना स्वतः हुआ है, उस अपने आप अकर्मक। 115 पे आ जाइए। किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं, सभी कर्मचारी अपना अपना काम कर रहे हैं, बालक जमीन पर बैठाया गया है, हरीश गांव गया है। अकर्मक क्रिया बतानी है आपको। राज म्यूजिक लिख रहे हैं कि सर मेरे पास आईफोन है तो इसमें क्लास नहीं चल पाती। कोई बात नहीं, मैं तेरे को ओप्पो वाला फोन खरीद के भेज दूंगा, तू मेरे को आईफोन भिजवा दे पहले। और तो क्या उपाय है अब, यही है, मैं तेरे को भिजवा दूंगा ओप्पो वाला फोन, तू मुझे आईफोन भिजवा दे तो तेरी टेंशन खत्म हो जाएगी। ठीक है, और मैं तो तेरी वजह से आईफोन से काम चला लूंगा। ओके, चलो यहां पे सही जवाब आप लोगों का आया है। पक्षी आसमान में उड़ रहे, उड़ना यहां पे कौन सी क्रिया है? अकर्मक क्रिया है। काम करना, बैठाना और जाना ये तीनों सकर्मक। बैठाया गया है, बैठ गया होता तो अकर्मक हो जाता, बैठ गया होता तो अकर्मक हो जाता। समझ गए? चलो 116 पे आ जाओ। एक्चुअली क्या है कि आपके प्रश्न चल रहे हैं, अभी पॉलिटिकल वाले सर आ चुके हैं, उनकी क्लास होनी है, आदरणीय लोकेश जी सर आपके साथ अब जुड़ेंगे। प्रेरणार्थक क्रिया क्या होती है? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जिसमें कर्ता खुद कोई काम नहीं करता, बल्कि हर काम दूसरों से प्रेरणा द्वारा करवाता है। तो प्रेरणा से काम कौन सा हो रहा है यहां पे? इसमें जो है बाता बाती बातें, बाया बाई बाई ऐसे लगे आते लास्ट में। तो देखो मालिक नौकर से सफाई करवा रहा है, यहां पे स्वयं कोई काम नहीं करता बल्कि दूसरों से करवा रहा है। ठीक है,
एक विद्यार्थी पूछ रहे हैं कि एप्पल का फोन है हमारे पास सेव का, ये एप्पल नाम ऐसे दिया था, वो जो एप्पल का बनाने वाले थे ना स्टीव जॉब्स, उन्होंने जब कंपनी बनाई थी अपने दोस्त वोज़नियाकी के साथ, जब वो 9वीं क्लास में पढ़ते थे, तो क्या है कि उनकी कंपनी का लोगो नहीं था, तो अधिकारी ने कहा कि लोगो दो तुम्हारी कंपनी का, तो उनके पास सेव रखा हुआ था, उन्होंने उस सेव का कह दिया, बोले इसी का लोगो लगा लो। बोले ऐसे नहीं बनती कंपनी, तुम बच्चे लोगों को अभी जानते नहीं हो, वो लगाओ, कंपनी का नाम चाहिए। बोले हमारे पास कोई नाम नहीं, हम तो कंपनी बना दो बस ये जानते हैं। तो क्या किया स्टीव जॉब्स ने, उसमें से एप्पल में से थोड़ा सा खा लिया, तो एक वो आप देखते होंगे दांत से बने आते हैं उसमें, बोले नाम क्या रखे, बोले एप्पल ही रख दो। ऐसे करके कंपनी चली थी स्टीव जॉब्स वोज़नियाकी की एप्पल। पूरी दुनिया पे इन्होंने अपना आधिपत्य जमाया। ये अलग बात है कि बाद में एप्पल से स्टीव जॉब्स को निकाल दिया गया था, तब स्टीव जॉब्स ने नेक्स्ट नामक कंपनी शुरू करी थी, और बाद में वो नेक्स्ट का जब व्यापार बढ़ा वापस, तो एप्पल ने फिर अपने आप अंदर मिला लिया उसको, और वापस स्टीव जॉब्स अपनी जगह पे आ गए। स्टीव जॉब्स ऐसे व्यक्ति हैं दुनिया के थे जिनको उनकी माँ ने अविवाहित रहते हुए जन्म दे दिया था। कॉलेज की एक लड़की से जन्म लिया था उन्होंने, और अविवाहित थी वो, बाद में उसने दूसरे से शादी करी, तो स्टीव जॉब्स को अनाथ आश्रम में दे दिया था, और अनाथालय में एक कबाड़ी ने उसको लिया था, जिसने बेचारे ने स्टीव जॉब्स को पढ़ाने के लिए अपना पूरा कबाड़ खाना तक बेच दिया, पूरी अपनी धंधे पानी सब बेच दिए, क्योंकि उसको शर्त थी कि इसको ग्रेजुएट करवाना पड़ेगा, तब जाके उसकी माँ ने उसको देने का वादा किया अनाथ आश्रम से। और फिर भी स्टीव जॉब्स ग्रेजुएट नहीं हुए, लेकिन उन्होंने जो काम किया वो ऐसा किया कि दुनिया में कोई कर नहीं पाया। कैंसर से डेथ हुई स्टीव जॉब्स साहब की। बड़े शौक थे उनके, 6 महीने से ज़्यादा कोई गाड़ी नहीं रखते थे स्टीव जॉब्स। अपनी गाड़ी में कभी नंबर नहीं लगाते थे, क्योंकि अमेरिका में 6 महीने तक आप बिना नंबर गाड़ी चला सकते हैं, केवल पुराने रजिस्ट्रेशन से चला सकते हैं, और उनकी गाड़ी को लोग क्या पहचान जाते थे, इसलिए भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, और बाद में उनकी डेथ हो गई। महान व्यक्ति थे, आईफोन, आईपैड और दुनिया भर की चीज़ें उन्होंने दुनिया को दी है। स्टीव जॉब्स की बात करें तो बड़ी अलग स्टोरी है। एक ऐसा लड़का जिसको शुरुआत में वकील ने खरीदा, और बाद में वकील ने मना कर दिया कि मैं तो इसको नहीं लूँगा, मुझे लड़की चाहिए, और अनाथालय में बच्चा यूं से यूं घूमता रहा, और बाद में एक कबाड़ वाले ने उसको एक्सेप्ट किया, और वो आगे जाकर के दुनिया का महान व्यक्ति स्टीव जॉब्स बना। बड़े अद्भुत कहानियाँ हैं, जिसके माता पिता ने उसको बीए कराने के लिए सब कुछ बेच दिया कि ग्रेजुएट हो जाए। वो लड़का ग्रेजुएट नहीं हुआ, स्टीव जॉब्स स्नातक भी नहीं थे, ग्रेजुएट भी नहीं थे, लेकिन उन्होंने दुनिया को वो सब दे दिया जो अच्छे अच्छे ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट नहीं दे पाते। तो चलिए, अब आपसे बातें हो चुकी, आज की क्लास यहीं तक है। 116 प्रश्न हो चुके, शेष आगे करवाऊंगा आपसे। अब आपसे बात करनी है, आदरणीय लोकेश जी सर आपके साथ जुड़ रहे हैं, पॉलिटिकल साइंस के बड़े विद्वान हैं, और चूंकि आप मुझे तो अब इजाजत देंगे ही, बस आप युवा लोग हैं इसलिए कहूंगा कि जीवन जवानी का औजस स्वर्णिम इतिहास रचाता है, जिस ओर जवानी जाती है उस ओर जमाना जाता है। यह एक हवा का झोंका है, जीवन कागज की नौका है, और संभल के चलना दोस्त मेरे, यह अंतिम जागृत मौका है। रीट के इस मौके को भुनाइएगा, अच्छे से प्रयास करिएगा, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेंस की मिठाई के बाद हम जरूर मिलेंगे, ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन मिलेंगे, मिठाई खाएंगे, तब आपके साथ बात करेंगे।